हेलो वेलकम फ्रेंड्स। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके द्वारा भेजे गए कमेंट के बारे में। गाइस, काफ़ी लोग जो होम ट्यूशन पढ़ाते हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होता है कि भाई फर्स्ट मंथ का पेमेंट होम ट्यूशन प्रोवाइडर ले जाता है तो भाई क्या करें। तो देखिए, काफ़ी लोगों के अंदर एक ये समस्या चलती रहती है कि भाई होम ट्यूशन प्रोवाइडर पेमेंट फर्स्ट मंथ का ले जाता है, मेहनत हम करते हैं बट प्रोवाइडर पेमेंट ले जाता है, तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, इस वीडियो को आप पूरा पहले अच्छे से देखें, समझें सारी बातों को, जिससे कि जो आपकी अर्निंग है वो काफ़ी अच्छी हो सके। तो देखिए, एक बात आपको ये समझना है, अगर आप एक टीचर हैं और आप होम ट्यूशन प्रोवाइडर से ट्यूशन लेते हैं तो आप एक बात ये अच्छे से समझ लें कि देखिए, प्रोवाइडर ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ से आपको क्या ट्यूशन की इंक्वायरी क्या है मिलने वाली है बहुत अच्छे अमाउंट में। अब देखिए, जब इंक्वायरी आपको पता है कि भाई होम ट्यूशन प्रोवाइडर से मिलने वाली हैं, तो अगर आप होम ट्यूशन प्रोवाइडर का जो कमीशन होता है वो अगर मार लेंगे, आप गार्जियन से सेटिंग कर लेंगे कि भाई उनको बता देना कि हमको समझ में नहीं आया और आप हमसे ट्यूशन लगाए रहना, तो फिर देखिए, अगर आप ऐसा करोगे प्रोवाइडर के साथ तो प्रोवाइडर आपको क्या कर देगा, ट्यूशन देना बंद कर देगा। फिर वहाँ से आप शुरुआत में तो कुछ महीने अर्निंग कर लोगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब आएगा तब अर्निंग कहाँ से करोगे। तो देखिए, आपको ये समझना होगा कि भाई होम ट्यूशन प्रोवाइडर अगर आप कमीशन ले रहा है तो भाई उसको उसका कमीशन लेने दो, लेकिन एक बात ये ध्यान रखो, अगर आप क्या है ट्रस्ट के साथ काम करोगे तो डेफिनेटली लंबे समय तक टीचिंग करोगे। और जब लंबे समय तक टीचिंग करोगे और वही प्रोवाइडर आप पर जब ट्रस्ट कर लेगा तो बार बार वो जितने भी ट्यूशन होगा सबसे पहली चॉइस आपको देगा, और जब आपको सबसे पहली चॉइस देगा तो वहाँ से आपकी जो अर्निंग है वो बहुत अच्छी होती जाएगी। बट अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि भाई पहले महीने का जो पेमेंट है वो हमारा ना जाए, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और लेकिन कई टीचर हैं जो ज़्यादा अपना दिमाग यूज करते हैं, वो कहते हैं कि भाई अरे एक प्रोवाइडर है क्या, बहुत सारे प्रोवाइडर हैं, क्या दिक्कत है, अरे उससे नहीं मिलेगा दूसरे से मिल जाएगा। तो भाई आप सोच के देखो, कितने आपके सारे प्रोवाइडर होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। अब आप खुद सोच के देखो, आप कितनों के साथ ये चीज़ कर लोगे, कितने सालों तक कर लोगे। अरे 1 साल कर लोगे, 2 साल कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे। और आपको यही पता है कि भाई जो प्रोवाइडर अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है उसके पास क्या है बहुत ज़्यादा टीचर्स होते हैं, तो टीचर्स की तो कमी नहीं होती है। और जब टीचर्स की कमी नहीं है तो उनको किसको देखना है, जो ऐसा ट्यूशन टीचर को देखना है जो उनका कमीशन क्या है ना मार पाए, जो एक ट्रस्ट के साथ काम करे, एक फैमिलियर होकर वर्क करे। अगर वो इस तरीके के टीचर्स को देखते हैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ टीचर ऐसे मिल जाते हैं, और जिसके चलते अगर आप गलत तरीके से काम करोगे, आप उनका कमीशन खाओगे, तो भाई आप क्या है अच्छी अर्निंग नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखेंगे, अगर ज़्यादा पैसा कमाना है, अच्छी अर्निंग करना है, तो प्रोवाइडर का जो कमीशन है वो कभी भी मत खाइए, अदरवाइज़ क्या है ट्यूशन मिलना बंद हो जाएगा। फिर आप सोचोगे अरे पहले मैं बहुत सारे ट्यूशन पढ़ाता था, अब तो ट्यूशन मेरे बहुत कम हो गए। तो इसके कुछ रीजंस होते हैं जो आपने क्या है नहीं समझा। और एक बात ये भी समझ लीजिए कि जो प्रोवाइडर्स होते हैं आपके सिटी के, वो आपस में जुड़े रहते हैं, वो आपस में जुड़े रहते हैं। ये आपको समझना होगा कि भाई जैसे मान लीजिए एक प्रोवाइडर है, मान लीजिए एक प्रोवाइडर है तो दूसरे प्रोवाइडर के साथ भी जुड़ा रहता है। क्यों जुड़ा रहता है, क्योंकि उसका एक रीज़न ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक प्रोवाइडर दूसरा क्यों जुड़ा है, ये समझिए। देखिए, एक प्रोवाइडर के पास मान लीजिए टीचर नहीं है लेकिन उसके पास ट्यूशन इंक्वायरी आई है, तो वो प्रोवाइडर क्या करता है दूसरे प्रोवाइडर के पास उस इंक्वायरी को शिफ्ट कर देता है, और वो आपस में दोनों प्रोवाइडर जो कमीशन आता है उसको 50% क्या डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। मतलब इस तरीके से बहुत लोग काम करते हैं, बहुत प्रोवाइडर काम करते हैं। तो आपको एक बात ये समझना होगा कि भाई आप क्या है अगर गड़बड़ी करोगे तो डेफिनेटली अर्निंग आपकी स्टॉप होने वाली है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि फर्स्ट मंथ का जो पेमेंट है जो मिलने वाला है आपको, क्या वो कमीशन आपको मारना है प्रोवाइडर का, या फिर जो है एक प्रॉपर वे में काम करना है। कई बार आपसे गार्जियन भी बोल सकता है कि भाई आप जो है प्रोवाइडर को कह देना कि भाई हमको समझ में नहीं आया, या हम कह देंगे हमको समझ में नहीं आया, हम नहीं लगाना चाहते ट्यूशन, और आप हमारे यहाँ आते रहना, आप बस हमारा थोड़ा पेमेंट कम कर दो। कई बार ऐसा रिस्पॉन्स आता है। तो आपको ये समझना होगा कि भाई आपको कैसे काम करना है, क्योंकि प्रोवाइडर ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ से आप अच्छी इंक्वायरी वगैरह लेते हैं। तो प्रोवाइडर के साथ कभी भी गड़बड़ ना करें। और अगर कोई आपका सजेशन है, कोई आपकी राय है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दें। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं। और वीडियो एंड करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि होम ट्यूशन के और वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट का नाम है होम ट्यूशन होम ट्यूटर। इस प्लेलिस्ट में आपको
होम ट्यूशन टिप्स के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।